तो चलिए बेटा बच्चों, आज का जो क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद तो मैं ये करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को रखा मिलने वाला है बोर्ड में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्वेश्चन जो है हमारा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या समझ लो बोले ध्यान से कि हमारे पास बेटा हमारे पास एक कंपाउंड आ गया है NiCO4 नॉन चार्ज। इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब इसकी आपको स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट और नेचर ये सब कुछ बताने हैं। क्लियर? क्या क्या बताने हैं इनके अंदर? स्ट्रक्चर बतानी है इनके, हाइब्रिडाइजेशन बताना है इसका आप लोगों को। क्लियर? नेचर और मैग्नेटिक मोमेंट बताना। बिल्कुल ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। NiCO4 कोई चार्ज नहीं है। कोई बच्चे तो ये सोच रहे होंगे सर मुझे लगता है कि चार्ज लगाना भूल गए। बेटा इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, मैं चार्ज ही कहां से लगाऊं फिर? इसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। NiCO4 नॉन चार्ज है तो क्या होगा? देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, Ni का पहले आप लोग ऐसे कैसे सेंटर एटम लिखेंगे आप। क्लियर है? एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 28 होता है। कितना होता है बेटा? 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें इस डिस्ट्रीब्यूट करने की तो कैसे करेंगे? आइएगा, सबसे पहले इसका चार्ज देख लो बेटा। ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ भी कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा CO का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कार्बोनिल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 0 होता है। एक बात तो समझ लीजिएगा, यहाँ पे C भी कैपिटल है, जो देख रहे हैं ना आप, ये भी बेटा कैपिटल है। ये भी क्या है? ये दोनों यहाँ पे कैपिटल है। क्यों? इसका मतलब समझ लीजिएगा बेटा, C कैपिटल O स्मॉल आ गया, इसका नाम कोबाल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? कोबाल्ट होता है। और C कैपिटल आ गया और O भी कैपिटल आ गया तो इसका नाम कार्बोनिल होता है, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो अब क्या होगा देखते हैं। कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। इसका तो 0 होता है तो ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो Na ऐसी कैसे लिख देंगे। कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका आप लोगों को बता रखा है बेटा हमने कि 18 AR लगा दिया आप लोगों ने, 4s2 और 3D कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद जो आगे यूज होते थे वो क्या क्या यूज होते हैं बेटा? 4p0 और क्या होगा बेटा? 4d0 हो गया यूज। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इसके बाद कौन सी स्टेट आएगी इसमें? ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट आएगी बोले? ग्राउंड स्टेट आ गई। इसमें क्या होगा? एनर्जी के व्यापन के ऑर्बिटलों को पुटअप कर दिया जाएगा। चलिएगा आगे आ जाओ। एनर्जी का मतलब 3 पहले आता था, 3d8 आ गया बच्चों, 4s2 आ गया, 4p0 आ गया, 4d क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। फाइनल यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है इसमें आपको यहां तक? आइएगा। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 होते हैं। एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा? 1 ऑर्बिटल। पी में कितने ऑर्बिटल? 3 होंगे। डी में कितने होंगे प्यारे बच्चों? 5। 1 2 3 4 5 होंगे डी में। पी में हो गए, एस में 1 और डी में कितने? 5 होंगे। हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे फिल कर दिया गया है, भर दिया गया है बेटा। आगे 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, 2 को भी फिल कर दो। आगे 0 दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, तो ऐसी का ऐसी ये खाली रहेंगे। बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिएगा। बच्चे बहुत जल्दी बहुत तेजी के साथ इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे वो ये करते हैं कि सर यहाँ पे क्या आ गया? Na28 होता है, D8 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। इसके बाद क्या होगा बेटा कि यहाँ पे CO कार्बोनिल है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, D8 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग लिगेंड 4 आ गए तो इसका मतलब ये स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर की लिटिक लगा दीजिएगा, समतल वर्गाकार है, वो गलत हो जाएगा बेटा। और यदि बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन की तो कुछ बच्चे DsP2 लगा देते हैं, क्योंकि यदि स्क्वायर प्लेनर है तो DsP2 देगा। वो गलती करते हैं, यहाँ पर समझ लो, बिल्कुल ध्यान से आप खोल कर देख लीजिएगा बेटा। अब इसमें क्या होगा? ग्राउंड स्टेट के बाद कौन सी स्टेट आएगी बेटा? एक्साइटेड स्टेट आ गई है। कौन सी स्टेट आ गई इसमें? एक्साइटेड स्टेट, मतलब हिंदी में कहें तो उत्तेजित अवस्था बोलते हैं बेटा इसको। इसके बाद क्या हमारे पास 3d8 आ गया है, 4s2 ऐसी कैसी, 4p0 4d क्या आ गया बेटा? हमारे पास 0 आ गया। इसमें कुछ थोड़ा चेंज होगा, इस चेंज को समझने की आप लोग कोशिश करें बेटा। डी में 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 हो गए। 4s आ गया, इसमें कितना ऑर्बिटल होता है? 1 होता है। पी में कितना ऑर्बिटल होगा? 3 होगा। और डी में कितना ऑर्बिटल होगा बेटा? 5 ऑर्बिटल होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 3D के अंदर आकर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा? 3d10 हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान से रखें, बिल्कुल ध्यान से समझे बेटा इसको आप।
8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा यहाँ पे। अरे क्लियर है। अब 2 इलेक्ट्रॉन और आए हैं तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, यानी कि 9 और कितना होगा बेटा 10, ये कंप्लीटली फिल हो गया है। इसके बाद आ गया हो सीओ हमारे पास 4 है, यानी कि एक सीओ तो यहाँ पे चला जाएगा बेटा, सेकंड यहाँ पे गया है, थर्ड ये यहाँ पे गया है बच्चों, फोर्थ वाला यहाँ पे गया है, ये आ गया है। एक लिगेंड एस में फिल हो रहा है और 3 लिगेंड जो पी में फिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा sp3। और जिस भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसह संयोजन यौगिक में sp3 प्रेजेंट होता है हाइब्रिडाइजेशन संकरण, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा चतुष्फलकीय कहते हैं। यानी कि एक एनआई ऐसी कैसी, मैं इस साइड में लिख रहा हूं बेटा, एक एनआई इस साइड में ऐसी कैसी है, सीओ कितने बेटा हमारे पास 4 है, समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 2 3 4 आ गया है। और ऊपर यदि हम चार्ज की बात करें तो इसके ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है। sp3 क्यों है, क्योंकि sp3 जो होता है वो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी चतुष्फलकीय जटिल यौगिक का संकरण होता है बेटा। टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा, सेंटर के ऊपर गए तो 1 हेड्रल, 2 हेड्रल, नीचे आए तो 3 हेड्रल, 4 हेड्रल, और जहां पे 4 हेड्रल होते हैं उसका नाम क्या होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल होता है, जिसको हम चतुष्फलकीय कहते हैं। और इसकी बात करें यहाँ पे अनपेय इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, कुछ बच्चे करते क्या है, ग्राउंड स्टेट को देखते हो के साथ में 2 अनपेय इलेक्ट्रॉन है तो इसकी नेचर को आप पैरामैग्नेटिक या अनुचंबकीय कर दीजिएगा, नहीं वो गलत हो जाएगा। इसकी नेचर को या प्रकृति को देखने के लिए हमें एक्साइटेड स्टेट में जाना होता है बेटा। अनपेय इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक भी नहीं है, 0 अनपेय इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इसकी नेचर डायमैग्नेटिक होती है। हिंदी में कहे तो इसकी प्रकृति जो होती है प्रतिचुंबकीय होती है। अब यदि इसके पास अनपेय इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण भी 0 होगा बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अनडोट में n × n+2, n = 2 होता है नंबर ऑफ अनपेय इलेक्ट्रॉन। अनपेय इलेक्ट्रॉन 0 है तो सब कुछ 0 होगा बेटा। और नेक्स्ट इसमें कलर आता है बेटा, अनपेय इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो कलर कैसा होगा, कलरलेस होगा। जहां पे अनपेय इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वहां कलर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक ऐसा कंपाउंड होगा कलरलेस, यानी कि हिंदी में हम बात करें तो ये रंगहीन होगा। क्लियर है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, प्रैक्टिस में इस क्वेश्चन को आप लोग ले लीजिएगा। ओके बच्चों।